नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। श्री माधोपुर उपखंड के थोई थाना क्षेत्र का गांव सिमालडा और उसी में सिमालडा में प्रॉपर में एक ढाका का मोहल्ला, जहां पर आज एक करंट दौड़ने के कारण काफी परिवार इसकी चपेट में आ गए। सबसे ज्यादा प्रभावित परिवार है वो भोलाराम जाट जी का है और घर के सारे मेंबर इस करंट में घायल हो गए हैं। घायलों को कहाँ लेके गया है, क्या रहा, कैसे ये पूरी घटना, यहाँ ग्रामीण जुड़े हुए हैं, इनकी समस्याएं जानते हैं कि ये यहाँ पर इतनी बड़ी जो घटना हुई वो क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण रहा, बिजली विभाग की कितनी क्या लापरवाही है, सारी बातें हम चर्चा करेंगे। माता जी क्या नाम है थारो? मेरो तो जुम्मा काय बात हुई, कितने बजे की बात है या कना का? 12-6 बजे की। सुबह 6 बजे। हाँ, जना काय क्या काय हुआ? बच्चा सूता था तीन मकान में हाँ हाँ खाटा पर हाँ अठे बैठा जा दोनों में बैठे बैठे भी बकरी कन गई थी। हाँ हाँ जब लाइट खुड़को हुई हो बड़ा ठो हाँ जन्म वो बायो खचे ममता टाबरन बाढ़ न लिया। हाँ। मैं ये बोली रे टाबरन बाढ़ लिया बता ये मना करे खटे फाट से बैठा काटते डोरी अठा माँ की जोड़ी से भी माँ ई माँ सु मीटर माँ भी मैं तो कहने खते टाबरन तो बाढ़ ने घेरा बस तो टाबरन तो घेरा सारंग का ही कंठ लागो पाच में आधे को आरापन पड़ी इसमें काटवा लगी जो मेरे सु कटे को ने डोकरो ठे मोदो पड़ गो पाद में बार गोडो करियो ने डोकरो आदमी दोनों आदमी भी डोरी ने काटी जत लाइट को कटी कौन कटी जी लाइन में ये बोलियो फाट चीज को मैं खदियो सही मन छड़ा वो डिम छड़ा दियो क्यों फाट में बना संभाले डिम क्यों वो डिम छड़ाई रही की हुई पाछो कोई ठीक कोई वो स्टैंड वाला फोन करियो ना काटी बताई जना कत्ता कत्ता लोग छथा घर का कत्ता मैं 7 संजय में 2 खत्म कर लागियो मैं बाढ़ ने 4-5 के लाग बड़न कड़े लेर गए वाले अब शिकर रहेगा जे मत पर देखो मन तो कोई सांची खई कोई नहीं देखा दो एक तो बच्चों से 12 महीना को जुकान तो होश तो होगो अरे एक बच्ची से 5 साल की दिखी का अठे लागो बिन तो भाई मन तो एक नहीं निकल से अपने होश को मेरे से बुलाई भी कोनी बोलती बापन को नहीं बोली अब खटे ने वो बायु बोलियो मेरा भी एक ही बच्चों को भी कोनी बोलियो। नहीं चिंता मत करो, भगवान रक्षा करेगा। हाँ चलो ये अब आगे करा थे बताओ भाई साहब। तो ये मोहल्ला में केवल थारे आई है और कोई ग्राम में भी है? भाई साहब यो करंट पूरा मोहल्ला में करंट छे पूरा हाँ 11,000 को तार ई घर के लहंगदा माला टच हुई छे और पूरा मोहल्ला में करंट छे और लैंडमैन आयो छे बाद में खुद को खुदार बना बूझे अपना तार जोड़ गो और फरार छे। तो लाइनमैन ने थे पूछा कि भाई काय कारण से फाल्ट लाइनमैन तो आकर जे लाइट की वजह से होगो और वो तो और कोई जवाब कौन दे लाइनमैन चले कोई क्यों आवत है कहते फाल्ट लाइन छी जी के मायने मैं खयो डिम छड़ा दी अति खगो तो कोई अधिकारी आए के बिजली विभाग को देखवा मौका स्थिति पर कोई नहीं लैंडमैन आए छे जो बढ़े तार जोड़ गो आपका चिड़ी चाड़ी लिया और गायब से वो भी बिन माँ के भाई लाइन क्यों जोड़ रही है जना कहते यार लाइन तो जोड़ेंगे मैं क्यों जोड़ेगा ऐसे आदमी तो सीकर जयपुर रेफर हो रहे हैं और तू लाइन जोड़ रहा तू वापस हटाएगा फिर वापस करंट आएगा तुम्हारी ये गलती है। वहां से फोन नहीं करने के बाद में लाइट नहीं कट रही है बार बार और वापस लाइट चढ़ा रहा है फिर फोन किया जब जाके उन्होंने लाइट काटी है और आके वो तो 10 मिनट में जोड़ के रवाना हो गए यहाँ देखो जी मारा कंठ हुए पाछ 20 मिनट लाइट आई छे 20 मिनट पाछ ट्रेन वाला फोन करियो थे जना लाइट कटी तो फिर थान संभालियो कुनार यार कुनार देखो संभाल पाछ अच्छा थे 2 बच्चे आ जाने थे मैं 2 बच्चे था मैं बाहर गोड़ो करियो जना मेरा जेठू थे थे भी मकान में अरिन देखो थे। हां अब बताओ मेरा मकान में मेरा जेठू थे बाहर संभाले मन वहां का माटी मुटी रगड़ी बस संभाला लाइट ने में ही दोनों आदमी काटी थी। अच्छा भाई बन बच जना पाच बन आया पाच से जो पाच तो से आगा वो बार गोड़ो वो बायो मेरो जेठू तो करियो जना तो सारा आगा मोला का पण पहले बई दोनी तीन और बट्टा बरार बई संभाला था मन तो और कोई बाका नाम जानो कि जो घायल हुआ जी बाका हाथे बताओ कि माता जी शायद बता कौन पाऊंगा। एक तेजपाल जाट है उसकी वाइफ है ममता देवी उसके 3 बच्चे हैं 2 लड़कियां हैं 1 लड़का है और एक भोलाराम जी डाका खुद सभी को यहाँ से थोई ले गए थोई से श्री माधोपुर से रेफर कर दिया उन्होंने सीकर डायरेक्ट। अभी तक उनका पता नहीं है क्या हालत है क्या नहीं है। साथ वाले तो बोल रहे हैं ठीक है अगर ठीक होते तो उनको सीकर क्यों रेफर किया जाता। बाकी बिजली विभाग की पूरी लापरवाही है और वो डायरेक्ट आया करंट जोड़ के वापस वो तार वगैरह वापस निकल यहाँ पे एक सोचना तो आगे वो आगे नहीं है क्या भाई कि भाई वहां से जहाँ से वो हुआ तो यहाँ के वो तो मीटर के पास आया था और मीटर के पास ही वापस चला गया चुपचाप ही ना कुछ पूछा ना कुछ बोला क्या हो रहा है कहाँ फॉल्ट है कहाँ नहीं है कुछ भी नहीं करके गया वो
तो बाकी जो और भी घरों में आए तो वहाँ भी चेक किया कि नहीं, कि उनके वायर वगैरह वगैरह? किसी के घर पे नहीं आया। किसी के भी चेक नहीं किया, डायरेक्ट तार जोड़ा है 11,000 का। आप बताओ, आप कोई नहीं बताओ। आया मकान में, करंट कोई था नहीं आया। पूरे मोहल्ले में, लैंडमैन आया था, हाँ। तार जोड़ के चला गया। किसी परिवार के अंदर आके या नहीं पूछा कि यहाँ पे कुछ नुकसान भी आया है या किसी जगह से और भी फॉल्ट है, ऐसी कोई बातें नहीं किया, डायरेक्ट क्या, आया। क्या नाम है लाइनमैन का नाम जानते हो क्या? नहीं जानते हो? और यहाँ राजेश कुमार साइड कौन सा जीएसएस लगता है? थोड़ी तो ना लगता है यहाँ तो। ग्रेड कहाँ है? हाँ तो ग्रेड ही तो पूछ रहा हूँ ना, ग्रेड कहाँ है आपका? हुलियाकाबाद से, हुलियाकाबाद ग्रेड है। तो देखिए ये परिवार जो है सिमालडा के अंदर ढाका का मोहल्ला है, और क्या नाम बताया था सर मुखिया का? भोला राम जी ढाका। जो आज सुबह की घटना है, ये करंट की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने से केवल घर के 2 लोग सुरक्षित बचे हैं, बाकी गंभीर घायल हो गए। उनको फिर जैसे इनसे मिली जानकारी, थोयो अस्पताल लेके गए थे क्या पहले? 2-3 को थोई ले गए थे, एक बच्चे को डायरेक्ट श्री माधोपुर लेके गए। अच्छा, तो उनको यहाँ जो है स्वास्थ्य केंद्र थोई और श्रीमाधपुर यहाँ लेके गए, वहां से इनके अनुसार सिक्का रेफर किया गया। सवाल यह है इसमें कि बरसात के मौसम में इस तरह के फॉल्ट होना और उसके बाद लाइनमैन का यहाँ आना और सिर पे जहां से लाइट कटी वहां जोड़ना, कहीं ना कहीं इन पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ना उन्होंने सर्वे किया, ना आगे का वायर चेक किया उन्होंने, ना घरों की मीटरों की स्थिति देखी कि भाई और कहाँ है। और ये बता रहे हैं कि इसी में नहीं और भी घरों में ऐसी घटना हुई है, करंट आया है। तो बाकी घरों में थोड़ा ना किसी को कोई नुकसान हुआ है, बाकी आदमी सब नुकसान तो कोई नहीं, अपने दूनी स्माख भी उठी थी। अच्छा, थारे भी तार हाँ। केबल काबल बढ़ हाँ। गया। केबल उबल जली है थारे। हाँ, और नुकसान तो कोई नहीं हुआ। हम्म। ऐ हुई थी। थोई थाना क्षेत्र के सिमालडा गांव में जो सुबह घटना हुई है, तो उसके कुछ प्रत्यक्षदर्शी एक भाई हम मौजूद है, जानते हैं, इनसे पूछते हैं। ये बता रहे हैं कि उस समय जब यहाँ जो कोई डीपी है वहां से जो फॉल्ट हुआ था, उस फॉल्ट की वजह से आगे ये करंट दौड़ा है, जिसमें एक गरीब परिवार के 5 सदस्य जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। सवाल अब ये उठता है कि बिजली विभाग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उस समय जब आपने देखा तो क्या स्थिति थी, या इस घटना से संबंधित क्या सूचना आपके पास? जी मेरे पास घटना से संबंधित ये पहले नाम घटना है। बताइए अपना। मेरा नाम महेश कुमार ढाका है, जी यहीं का रहने वाला हूँ, पास में ही मेरा घर है। तो मैं ये घटना है सुबह 6:30 बजे की। जी। सुबह 6:30 बजे हमारे पूरे मोहल्ले में रात से लाइट बाधित थी, सिंगल तो लाइट फेज। नहीं आ रही थी। हाँ, सुबह 3 बजे इसके लगभग बरसात के वो हुआ, जी, उस टाइम से लाइट नहीं थी। जी, तो मैं यहाँ चेक करने आया था, जी, वहीं था, जी। यहाँ से 100 मीटर दूर ट्रांसमिट ये डीपी से। हम्म, तो ये दोनों तार जो इसके थे ना जंपर के, जी। ये दोनों यहाँ से एक ये इसमें से हट के चिड़ी में से एक हो रहे थे। उधर से 3 फेस का चढ़ाना हुआ, 3 फेस 6 बजे लाइट आती है हमारे, उसका चढ़ाना हुआ। ये भिड़ने से ये घटना हुई पूरी, यहाँ धमाका हुआ, यहाँ से ये जलता हुआ पूरा वहाँ तक गया। ये मैंने बिल्कुल आंखों से देखा और मैं भग के निकला यहाँ से खुद। और वो जहाँ आपने देखा जिन लोगों के साथ जो हादसा ये हुआ है, ये सब कुछ कहानी हुई इसके बाद में। ये प्रशासन की बिल्कुल सामता लापरवाह है सर। 1 फुट के डिस्टेंस पे 2 डीपी एक जगह रखी है, 11,000 का ये एलटी के लाइन में वायर कर रखा है। तो ये तो सर गलत है ना। कभी घटना होगी तो जो आपके सामने हुआ अभी होती ही, भाई 4 लोग एडमिट हैं ऑलरेडी, क्या होगा क्या नहीं होगा उनके साथ वो तो भगवान जाने, उसमें आमजन क्या करेगा। ये तो प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए समय पे कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये दोनों भिड़ेंगे ना भाई, ये घटना दोनों एक जगह है, दोनों डीपी, एक में फॉल्ट आएगी दूसरी में करंट रहेगा, तो ये एक्सीडेंट तो होना था। ये पहले से करना चाहिए था, अभी भी होता है तो इसको ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए पहले कभी आपने कोई वो की बात विभाग से, मतलब कहीं नहीं, कोई विभाग से application? तो मैंने तो की नहीं, बाकी लोगों ने यहाँ आमजन हमारे आते रहते हैं, उनको कई बार इंतला भी किया है, लेकिन कोई वो नहीं किया, खास इस पे ध्यान नहीं दिया गया। 11,000 का वो कनेक्ट डीपी रहा, नजदीकी स्कूल है, आज तो ये इतना हुआ, कल कोई बड़ा हादसा होगा तो ये स्कूल पे भी आ विचार सकता बड़ा है। है कि पास में भाई स्कूल ये की स्कूल बाउंड्री से के- जस्ट पास में ही, मैं तो ये कह रहा हूँ प्रिंसिपल को भी इस मामले में थोड़ा स्कूल के संज्ञान अंदर लेना से चाहिए वायरिंग हो रहा कि है पूरा। बिल्कुल देख लीजिए ये डीपी पास में ही है और 2 डीपी नजदीक है, उसके बाद स्कूल की बाउंड्री बिल्कुल टच है, स्कूल के अंदर से वायर जा रहे हैं, तो सिस्टम क्या है वो तो अभी विभाग से बस बताएं। वही तो है ना सर, रिपेयरिंग का नाम कोई है नहीं। जितने भी पोल हैं सबके ऊपर चिड़ियों के घोंसले हैं। ये अभी मौसम के टाइम में आए दिन ये सब घटनाएं होती रहती हैं। बहुत आमजन का नुकसान है, उससे कोई नहीं आता है रिपेयरिंग करके फिर वहीं टाँके लैंडमैन चला जाता है। बस आमजन देख रहा है, चल रहा है। कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा ये समझ में नहीं आ रहा है सर। जैसे उसके बाद कह रहे हैं कि अभी मौके पे लाइनमैन आया और उसको लाइट को सुचारू भी कर दिया था, सभी नहीं, आरोप लाइट लगा सुचारू नहीं हुई। लाइट मौके पे लाइनमैन को इंतला किया,
उन्होंने लाइट नहीं, स्विच अभी डाउन जो करवाई। पीड़ित परिवार है वो ऐसे बता रहा था कि लाइनमैन आया और आगे कोई सर्वे ना किया और जोड़ नहीं, के वो वो उस टाइम में ही हुआ था, लाइनमैन तो वो मजा था नहीं उस टाइम में आया उस टाइम में तो। लेकिन अभी जो है आपके सामने है, वायर वो पड़ा है, लेकिन जब तक इसमें कठोर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है यहाँ के आला अधिकारियों के द्वारा विद्युत विभाग के, तब तक हम ये जोड़ने नहीं देंगे सर। ये आज उनके साथ घटा है, गरीब परिवार है, 4 लोग नहीं वो बता रहे हॉस्पिटल है हैं ऑलरेडी। कि काफी पूरे मोहल्ले के लगभग घरों में होना करंट चाहिए ना सोल्यूशन भी सर इस चीज का। भाई 4 लोग हॉस्पिटलाइज हैं अभी आपके सामने, 5 लोग, तो इसका कोई वो भी होना चाहिए ना सर। अब हम हमेशा ऐसे बैठे रहेंगे तो ये होने से, आज उनके साथ हुआ है ये घटना, कल मेरे साथ होगी, परसों उनके साथ होगी, किसी ना किसी आदमी के साथ। तो ये तो आमजन की जरूरत है भाई, लाइट पानी बगैर रहेगा कैसे? इसी चीज से अगर दुर्घटना होती है तो फिर फायदा क्या है सर? शुक्रिया। तो देखिए एक घटना जो सुबह 6 और 6:30 बजे के आसपास सिमाला गांव में घटित हुई, जिसके कारण एक पूरा परिवार चपेट में उसके आ गया है। और इस ग्राउंड जीरो में क्या हुआ स्थिति यहाँ की, वो लोगों ने अपनी जुबानी बताई है। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनी, थैंक यू।